यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लगता है कि भाई क्या रजिस्टर की वैल्यू होगी, एनटीसी की क्या वैल्यू होगी, क्या लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम का आज मैं आपको सोल्यूशन पूरा देने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो से आपको ये बोर्ड बन सके। देखिए, आज हमारे पास एक फोन है और ये वीवो का फोन है। आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली सब बोर्ड में कुछ काम है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर टेम्परेचर का एरर आ रहा है, बट मैं आपको आज इसको खोल के बताऊंगा, बिल्कुल खोल के। आई होप सो कि आपने ये चीज क्लास में भी ना सीखी हो अपने, तो देखिएगा। तो जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं एम्पियर कि कितना ले रहा है, और ये भी देख रहे हैं। आप नोटिस कीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर टू लो आ गया है और ये 0 0 चला गया है। तो इसमें टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। अपन इसके टेम्परेचर को सिर्फ बनाएंगे नहीं, अपन समझाएंगे, और प्रैक्टिकली पूरा आपको ये किसी भी वीवो में आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, या टेम्परेचर के सर्किट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं वीवो में बिना सर्किट डायग्राम के। इस बात की गारंटी है। ये वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पूरा सर्किट समझाया है, और ऐसा सर्किट अभी तक यूट्यूब में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। बनाए बहुतों ने है, पर सर्किट के हिसाब से जिस तरह मैंने इसको कंपेयर करके बनाया है, वैसा एक्सप्लेन नहीं किया है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब के टेक्नीशियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। यार एक बहुत कमाल का वीडियो लेके आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। 1 लाख के पास पहुँचने वाला है। बस हमें एक बढ़िया सी ट्रॉफ़ी चाहिए, और इस खुशी में कि भैया ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, तो चलो आओ एक बहुत बढ़िया वीडियो देते हैं। ये वीडियो आपके यूट्यूब की हिस्ट्री में अब तक नहीं है। इसको इस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस बनाया है और यही कहा है आ जाओ इंस्टीट्यूट में। बट इसको मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। और जो भाई यूट्यूब से देख देख कर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मत सीखिए, आप आइए क्लासेस में और प्रॉपर तरीके से सीखिए। मैं क्लासेस में भी कहता हूँ कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट आप छोटी छोटी चीज़ों से सीख कर अपना छोटा छोटा जो काम बना लेते हैं, उससे आप डिससेटिस्फाई हैं, मुझे भी पता है। तो आप प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, सही स्टेप फॉलो कीजिए, और एक टेक्नीशियन से आप भी बन सकते हैं एक कुशल टीचर। तो एजर टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करो, और उसके लिए लाइव फेसबुक में जाके देखो, अभी भी शायद हम लाइव चल रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे वीवो के फ़ोन में जो टेम्परेचर का एरर आता है, बहुत सारे भाई इसको बना नहीं पाते हैं, और रीज़न ये होता है कि इसका जो डायग्राम्स होता है वो मिलता नहीं है, और टेम्परेचर का सर्किट का आता पता नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि वो बेसिकली जो टेम्परेचर का है वो अपनी बैटरी की आईडी लाइन से है, कई लोगों को लगता है। इसलिए कई लोग गलती से बैटरी की जो बीच वाली जो सप्लाई होती है, मिडिल ऑफ पिन होती है, उस पिन पे ज़बरदस्ती जीआर और ये सब चेक करते हैं, जबकि वो सप्लाई वहाँ से उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, ये वीवो का सेट है एक रेफरेंस, और जो मैं प्रैक्टिकली करना दिखा रहा हूँ आपको सेट में, वो भी क्योंकि वीडियो प्रैक्टिकली प्लस थ्योरिकल है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये वीवो का फॉर एग्जाम्पल Y81 है, और ये रेडमी 6A है। इसमें लगा है मीडियाटेक का 6357 MRB, और इसमें CRB भी होता है, बट मॉडल के हिसाब से, और इसमें लगा है 6357 CRB। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दोनों में ही सेम IC है, बट जो रेडमी होते हैं उसके कनेक्टर में आप देखिएगा तो आपको 1 2 3 और 4 पिनें होती हैं, जिसमें से एक पिन आपकी बैट ऑन की होती है, और दूसरी पिन आपकी ID की होती है, चौथी आपकी ग्राउंड होती है, और एक आपकी होती है बी बैट। पर जब आप वीवो के कनेक्टर्स को देखते हैं बोर्नियो में, जो कि आधा अधूरा सलूशन है, तो बेसिकली आप देखते हैं कि बोर्नियो के जो बैटरी कनेक्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली आपको केवल 3 ही पिनों का डायग्राम मिलता है बोर्नियो के हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो एक आपको बी बैट वो बताते हैं, एक आपको वो बताते हैं कि भाई ये सप्लाई ग्राउंड है, और कई डायग्राम में इसको उन्होंने थर्म का लाइन दे दिया है, और कई डायग्राम में इसी को उन्होंने आईडी बोल दी है, जो कि कुछ भी डाल दी है।
बट ठीक है, कोई नहीं, उनने डाल दी, हमने एक्सेप्ट भी कर ली, बट उसको सही भी किया जा सकता है प्रॉपर नॉलेज के साथ और गाइडेंस के साथ। देखो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ सिर्फ स्कीमेटिक सीखना जरूरी नहीं होता है, आपको आपकी स्किल को भी डेवलप करना आना चाहिए, जो कि एसर टेलीकॉम आपको सिखाता है। एसर टेलीकॉम आपको सिर्फ ये नहीं सिखाएगा कि आप सिर्फ डायग्राम के अंदर ये डीप लेवल पे चले जाओ। एसर टेलीकॉम आपको ये भी सिखाएगा कि किस तरीके से आप आईसीओ को डीप लेवल पे आप प्रैक्टिकल करें, क्योंकि हमारी क्लास में 7 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लास होती है, ना कि 8 घंटे टीचर सिर्फ आपको एक बोर्ड लेकर बैठ जाएगा और आपके सामने बनाएगा और आपसे ताली बजवाएगा। जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम स्टूडेंट से ताली बजवाते हैं स्टूडेंट के काम में। और दोस्तों, एसर टेलीकॉम के लिए, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं हमारी वेबसाइट तो www.acertelecom.in पे जाके आप हमारे इवेंट पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, और उसके साथ फेसबुक में जाकर डेली लाइव क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसर टेलीकॉम कैसे पढ़ाता है। एक बार एमडीएस को कॉल करके एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो, क्योंकि हमें जिसने भी ज्वाइन किया है उसमें से आधे हमने टीचर बना चुके हैं। तो अगर हम बात करें एसर टेलीकॉम, अगर हम बात करें कि ये सर्किट कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं है। जो सर्किट रेडमी 6 में है वही सर्किट वीवो में है, अंतर यह है देखने का नज़रिया। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है 4 पिन का है, और यहाँ पे कनेक्टर दिखाई दे रहा है वो 3 पिन का है। एक्चुअल में जो वीवो के मीडियाटेक होते हैं उसके अंदर ये जो बीच वाली लाइन होती है वो होती है आईडी की सप्लाई। तो फिर थर्म कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई होती है बैट ऑन मतलब बैटरी टेम्परेचर की सप्लाई, जो बैटरी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। बट क्योंकि हमारे इस सर्किट में वो थर्म की लाइन दी ही नहीं है बैटरी में, तो उसको कैसे बनाया है आओ पहले समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि बैटॉन की लाइन होती क्या है और कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, बैटॉन की लाइन बेसिकली बैटरी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। इस लाइन के साथ एक सीरीज में 1K का रजिस्टर लगा होता है, जो आपके मीडियाटेक के 6357 के साथ कंट्रोल होती है, और जिस सप्लाई को कहते हैं बैटॉन। तो और उस लाइन को जो पुलअप किया जाता है, जिसको हम 16K का रजिस्टर से पुलअप करते हैं, वो है टी रेफरेंस की लाइन। सो देखा जाए तो अगर हम इसमें बोलें तो ये हमारा R1 होता है, और जो उसका R2 होता है वो इसकी बैटरी के जो BMS सर्किट होता है, जो यहाँ पर BMS सर्किट होता है वो इसका R2 होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो, आपने देखा होगा कि जब आप बैटरी में चार्जर लगाते हो तो आपको यहाँ पर समथिंग 2 वोल्ट या 2.8 या जो भी वोल्टेज आपको मिलते हैं, और जैसी बैटरी लगाते हैं तो ये जस्ट आधे हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, या 1.2 पे चले, या जितने भी ये वोल्टेज चले जाते हैं। और उसी के बाद आपका जो बेसिकली टेम्परेचर का जो एरर है वो आता नहीं है, और आपका मोबाइल सही तरीके से चलता है, क्योंकि ये सब कुछ सेंसिंग पर है। अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो ये सिर्फ वोल्टेज सेंसिंग सप्लाई होती है और कुछ भी नहीं। मतलब आप सोचो ना कि एक बैटरी कैसे बता पा रही है, ना HDACL है, ना डाटा, ना कोई ऐसा, तो कैसे हम बता पाएँ कि भैया बोल के तो हम बता नहीं सकते। तो आईसी को सिर्फ एक सेंस वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर वो जब एक टाइम पर वो सेंस वोल्टेज ले लेती है तो वो समझती है हाँ भाई सब कुछ ओके है, और मुझे अपना बैटरी के टेम्परेचर को ओके मान लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हमारा बैटरी का टेम्परेचर काम करता है। पर जब बात करते हैं वीवो की, तो वीवो में आप देख रहे हैं, जैसे फोटो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सिर्फ 3 पिन के कनेक्टर के कारण यहाँ पर हमारा बैट ऑन होता नहीं है। तो आपने कभी आपने नोटिस किया कि सर वहाँ बैट ऑन है, यही आईसी जब यहाँ लगी है तो यहाँ बैट ऑन नहीं है, तो फिर बैट ऑन काम कैसे कर रहा है? नहीं, इसलिए यही रीज़न है कि YouTube से वीडियो देखकर या YouTube के वीडियो बेसिकली उस पर वेट कर अपनी लाइफ को अपनी बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ ऑन वॉचिंग जस्ट यूट्यूब ऑन योर दुकान। भाई बाहर निकलो, क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं इंस्टीट्यूट में और जो काम कर रहे हैं वो कोई पागल नहीं है, वो आप अपने एरिया का CPMMC का काम पकड़ने वाले हैं। आप भी सोचो कि बिजनेस में अगर पैसा नहीं लगाओगे और ये सोचोगे कि ये एक ब्रश से एक मोबाइल बना के दूसरा ब्रश खरीदूंगा, तो ये एक पगलौती वाली बात है। मतलब बिजनेस में तो पैसा आदमी लगाता ही है। तो जैसे कि मैंने कहा, सो दोस्तों बात करते हैं वीवो की Y81 के बैटरी कनेक्टर में। आप देख सकते हैं कि भाई एक ही लाइन होती है जो है आईडी, एक ही लाइन होती है जो है आईडी। तो इसका मतलब फिर टेम्परेचर कहाँ है, क्योंकि हमको भाई बैट सेंस मतलब तो करवाना ही पड़ेगा ना, कैसे चलेगा कंट्रोल की लाइन। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्किट वही का वही बनाया, मतलब वही आईसी R13 पे उन्होंने बैट ऑन को रखा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो R13 पे इनका बैट ऑन की सप्लाई है। यहाँ पे टी रेफरेंस जो है ये भी इनकी R9 पे सप्लाई है। यहाँ जो टी रेफरेंस है ये भी इनकी R9 पे सप्लाई है। यहाँ पे भी, पर इन्होंने यहाँ पे जो पुलअप सर्किट बनाया वो बनाया 47K का, जो कि इसके लिए R1 हुआ। ओके,
और यहाँ पे इन्होंने एक रजिस्टर और लगाया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरेलल रजिस्टर हाई वैल्यू का लगाया है 360K या इसके ऊपर का, जो कि आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं, तो ये इतना फ़र्क नहीं बनता। आप इसको रिमूव करेंगे तो भी आपका चार्जिंग होगा। दूसरा, ये एक सेंस रजिस्टर इन्होंने लगाया है, मतलब ये इनकी ट्रैक सेंस रजिस्टर हम इसको बोल सकते हैं, कोई करंट सेंस रजिस्टर नहीं है, ट्रैक सेंस रजिस्टर है। और इसकी सप्लाई क्योंकि बैटरी कनेक्टर में नहीं है, तो इन्होंने डाली अपने B2B कनेक्टर में, और B2B कनेक्टर से होते हुए सब बोर्ड में थर्मिस्टर लगाया NTC, जो कि 100K का रजिस्टर है, लगभग 80-70 इस तरह से आपको वैल्यू देता है। तो ये हो गया, और ये लगा दिया इन्होंने ग्राउंड के साथ। तो ये हो गया R2, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 BMS सर्किट में था, और ये हो गया आपका R1, और यहाँ पे R2 में लग गया थर्मिस्टर NTC। तो अभी कैसा है, BMS सर्किट में कंट्रोलिंग के लिए फ्यूल गेज IC लगी है, तो भैया टेम्परेचर का सर्किट अपने आप समझ में आ जाता है। बट यहाँ पर उन्होंने NTC लगा दिया कि ज़रा भी हीटिंग हुई तो भैया ऐसा होगा कि टेम्परेचर एरर दे देंगे, टू लो टू हाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अगर आप चाहें तो इसको हटा के जंपर भी मार सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टर नहीं है, आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बट ये R1 और ये R2 अगर इसकी वैल्यू बदलेगी तो आपको टेम्परेचर का एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है डिवाइडर सर्किट। आप जानते ही होंगे कि ये डिवाइडर सर्किट में R1 और दूसरे में R2 जो कि ग्राउंड के साथ होता है। तो यहाँ पर इन्होंने NTC यूज़ किया है और यहाँ पर इन्होंने अपना वोल्टेज यूज़ किया है। तो यहाँ ठीक उसी तरीके से, और जो डिवाइडर का आउटपुट है वो डिवाइडर का आउटपुट इन्होंने दिया है बैट ऑन को। मतलब देखा जाए तो ये पूरा सर्किट एक बैट सेंस सर्किट है। मतलब हमें जरूरी नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि सर थर्मिस्टर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे सर पुल अप रजिस्टर को वहीं से जोड़ना है, बिल्कुल नहीं। आप पूरा की पूरा इसको बाईपास कर सकते हैं, अपना खुद का एक डिवाइडर बना सकते हैं, और इसका जंपर केबल आप यहाँ पे R13 में लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बेसिकली सेंस क्या करता है, क्योंकि बैटरी खुद से तो नहीं बोलेगी ना कि भाई मैं टेम्परेचर मेरा सही है। तो उन्होंने क्या किया है, एक वोल्टेज सेंस सर्किट बनाया है। वो IC जो है वो ये समझता है कि अगर मेरे को बैट ऑन पे इतना वोल्टेज मिलता है तो मैं समझूंगा कि टेम्परेचर बिल्कुल ओके है, और अगर इतना वोल्टेज नहीं मिलता तो मैं समझूंगा मेरा टेम्परेचर में प्रॉब्लम है। सो दिमाग में रखना, जितने भी वीवो के जो मीडियाटेक के सेट हैं उसमें जिसमें 3 पिन की सप्लाई होती है, जिसमें बीच में ID होता है, तो यहाँ ID ना होकर जिसमें वो ID की सप्लाई NTC की सप्लाई बनकर B2B कनेक्टर के साथ नीचे लग जाती है, तो उसके सर्किट को आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, रजिस्टर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इस IC को रिमूव कीजिए। बराबर, इस IC का डाटा सीट के हिसाब से R जो भी उसका है, जैसे ये तो 635 नाम है, इसका तो मैंने आपको ही बता दिया R9 R13। अब 6358 होगी तो आपको क्या करना है, उसका डाटा सीट निकालना है, बैट ऑन का डायग्राम देखना है और बैट ऑन का पैड देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसका हुआ H9, तो बस H9 पे आपको वो सेंसिंग वोल्टेज डालना है डिवाइडर सर्किट लगाकर, और आपका काम 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दूंगा। तो दोस्तों आओ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें कि हमारे बोर्ड में आखिर प्रॉब्लम क्या है, R1 की है कि R2 की है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगा। और अगर करने की भी इच्छा हो तो एसर डेली को हम ज्वाइन करो और फेसबुक में जाके लाइव देखो। अब सिर्फ सर्किट समझ के कुछ नहीं होगा, IC पे भी काम करो। तो चलो जी, हम आ जाते हैं अपने फ़ोन पर और देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम जो है वो मिल कहाँ रही है। देखिए बोर्ड यहाँ से तो पूरा पैक है, तो मैं पहले आपको एक दूसरे बोर्ड में एक रेफ़रेंस के तौर पे बताना चाहूँगा, क्योंकि इसका मेन गेम इसका सब बोर्ड से है। पर मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ये वाला बोर्ड दिखाता हूँ, क्योंकि उसका पतरा खोलने का कोई अभी मतलब नहीं है। तो मेरे पास एक सब बोर्ड है, नहीं तो मैं उसका पतरा खोल के आपको दिखा देता। नोटिस करो, देखो इसका जो बेसिकली आप सर्किट में देख रहे होंगे, मैंने जो R1 वैल्यू बताई थी, वो देखो यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं। ये जो रजिस्टर है ये इसका R1 रजिस्टर है, जो आपके बैट सेंस को जा रहा है। और ये रजिस्टर है जो बैट सेंस में जा रहा है, और इसके साथ ये जो रजिस्टर है ये R1 है, ये आपके सेंस रजिस्टर है जो कि आपके सर्किट सेंस रजिस्टर है। और ये पुल अप रजिस्टर है जो कि इसकी TRF सप्लाई के लिए जा रहा है। अगर ये रजिस्टर आपकी वैल्यू खराब देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 47K के रजिस्टर होते हैं, और अगर ये रजिस्टर आपका वैल्यू खराब देगा तो आपका गेम बिगड़ सकता है। तो आपका सेट रीस्टार्ट में जा सकता है, ठीक है। और ये रजिस्टर आपका अगर खराब देगा तो आपका सेट में वही टेम्परेचर का एरर आएगा, क्योंकि आपका ये मेन जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पे आपको बैटरी सेंस आना चाहिए जो कि आपके IC से आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहाँ से कहाँ तक लाइन कनेक्टेड है, क्योंकि
पूरा सारी लाइनें आपको ही बतानी है, तो एक बार मैं मल्टीमीटर भी थोड़ा-सा शो कर लेता हूँ। तो स्क्रीन पे मैं मल्टीमीटर भी लेके आ जाता हूँ ताकि आपको रीडिंग भी समझ में आए। ओके, सो आई 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 होप कि आपको इसमें मल्टीमीटर तो दिख ही जाएगा। ये चलो बढ़िया है। अब आपको मल्टीमीटर दिख ही रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन वाला मल्टीमीटर लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब नोटिस कीजिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये कनेक्टेड है बेसिकली इस पैड के साथ। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है? और यहाँ से ये कनेक्टेड है ये पैड के साथ, और इसके बाद ये कनेक्शन जा रहा है इस लाइन पे, ठीक है? जिसके साथ ये देखिए, ये एक आपको सरफेस लेयर दिखाई दे रहा है, और इस लाइन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर एक एनटीसी लगा होता है, जो कि देखिए यहाँ पर है ना, ऑलरेडी पूरा स्क्रैच किया हुआ है, और किसी ने जो भी करने की कोशिश की हो, बट बनाने या जो भी है, बट यहाँ पर पूरा पैड ही निकाल दिया है। और अगर मैं पैड लाइन की बात करूँ तो ये कनेक्टेड होगा, आई थिंक, आई गेस कनेक्टेड है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लगता है कि भाई क्या रजिस्टर की वैल्यू होगी, एनटीसी की क्या वैल्यू होगी, क्या लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम का आज मैं आपको सोल्यूशन पूरा देने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो से आपको ये बोर्ड बन सके। पहली बात तो देखो यार, मैं सब बोर्ड में ना यहाँ पर रजिस्टर लगा दूं, तो फिर बाद में सब बोर्ड में किसी ने सीसी बदला या कॉपी सीसी कॉपी लगा दिया, तो प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर हमें खोलने की जरूरत नहीं है, तो मे बी तभी खोलेंगे जब हम यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जो सीन लग रहा है वो R2 के रजिस्टर का लग रहा है, और जब तक मैं R2 में कोई रजिस्टर नहीं डालूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं R2 का रजिस्टर डालने के बाद में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब मैं इसको ओपन करके R1 की वैल्यू देखूंगा, और देखूंगा सेंस रजिस्टर बराबर है कि नहीं है। अगर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे GR देखूं, तो मैं आपको यहाँ पर GR दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये जो GR एक ये जो 1 आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि इसमें आपको जो सेंस रजिस्टर है उसकी वैल्यू की वजह से यहाँ पर ये GR आ रहा है, ठीक है। तो अभी कैसा है, मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली यहीं से एक रजिस्टर लगा देते हैं, हम इसी से एक रजिस्टर लगा देते हैं, और जिसका दूसरा सिरा हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड पे डाल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरह के वीवो के सेट में आपको कोई प्रॉब्लम आए, और अभी फिलहाल 81 का तो डायरेक्ट सोल्यूशन आपके पास है, तो इस पैड के साथ एक हाई वैल्यू रजिस्टर जो कि 30K के ऊपर सा होना चाहिए, वो आपने ग्राउंड में लगा देना, और फिर आपने लगा के चेक करना कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और अगर प्रॉब्लम उसके बाद सॉल्व नहीं होता है, तब आपको ये R1, ये ध्यान दीजिएगा, इस आईसी के बगल में ये देखिए नोज कट पॉइंट है ना, दिख रहा है, इस आईसी को नहीं, इस रजिस्टर को आप जंपर मार सकते हैं, तो इसका वैल्यू का कोई सीन नहीं है। इस रजिस्टर की वैल्यू 47K लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। बट आपको देखना ये भी होगा कि ये जो रजिस्टर है आईसी के अंदर ये कनेक्टेड हो रहा है कि ये जो रजिस्टर है ये आईसी के अंदर कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर हम ये रजिस्टर यहाँ पे लगाएं तो हमारा क्या काम हो जाता है कि नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ ये तो हम देखेंगे ही, प्लस ऐसे किसी भी वीवो में अगर आपके पास ये सेट आए, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर जैसे जैसे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपको जो सप्लाई मिलने वाली है, जैसे नॉर्मली क्या होता है फोनों के अंदर अंदर दो सप्लाई मिलती है, एक आईडी की लाइन और एक टेम्परेचर की लाइन। पर यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक सप्लाई जो यहाँ पर मिल रही है, ये मेरा आईडी की लाइन है, और एक यहाँ पर जो मिल रहा है ये पूरा मेरा एनसी है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा ओपन रहता है, एनसी है, और ये मेरा आईडी की लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्ट होता ही नहीं है। अगर मैं कोई वीवो के और भी आपको कनेक्टर दिखाऊं, तो उसमें तो केवल एक ही सप्लाई होती है, जिसमें केवल 3 पिन होती है, एक प्लस एक माइनस और एक आपका यहाँ पर आईडी की लाइन। तो अभी फिलहाल क्योंकि इसका टेम्परेचर कहाँ कैसे वर्क करेगा, तो टेम्परेचर के सर्किट के लिए इन्होंने क्या किया है, ये रजिस्टर लगा के रखे हैं जिसमें ये R1 है, और इन्होंने क्या किया है, R2 को नीचे एक एनटीसी के साथ यहाँ पर लगा है। वो कहीं भी हो सकता है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, और जरूरी नहीं भी मिले तो आप अपना खुद का एक डिवाइडर सर्किट यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप मैं बिना डिवाइडर के भी इसको यहाँ पे चला सकता हूँ, बट यहाँ पे एक वोल्टेज इंजेक्ट करना पड़ेगा। पर वो एक्चुअली जो 0.9 0.8 जो वोल्टेज होता है, वो इतना वोल्टेज हमें कहीं नहीं मिल पाता है, और इस वजह से हमें उसको 1.8 से डिवाइडर बनाना पड़ता है, क्योंकि वो भी हम तभी चाहते हैं जब हम चार्जर का यूज करें। तो बेसिकली आप देखेंगे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ से जंपर लेके अगर यहाँ पे भी दे दूं, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे केवल एक वोल्टेज रेफरेंस के तौर पे बैट सेंस को देना है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलिए आइए
करते हैं सर्किट को, तो क्या करेंगे, हम एक एनटीसी का भी यूज कर सकते हैं। और तो देखिए 6A में एक एनटीसी बेसिकली यहाँ लगा है, तो हम इस एनटीसी का यूज कर लेते हैं। और अगर वो एनटीसी से नहीं हुआ तो हम, आपको एनटीसी लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल एक रजिस्टर भी लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अभी मैं, ठीक है, हम एक थर्मिस्टर इसलिए लगा रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल एनटीसी भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक थर्मिस्टर है, और इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। तो देखिए 80 के तकरीबन है, और इतना ही वैल्यू का कुछ आपका यहाँ बोर्ड में भी लगा होता है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। और कभी भी रजिस्टर को निकालने लगाने के टाइम पे आप जो सोल्डिंग मतलब एसएमडी का यूज कीजिएगा, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाते हैं जब भी अगर आप कहीं सोल्डिंग आयरन से निकालेंगे तो। लोगों को इस सर्किट में काफी दिमाग खराब होता है, उनको बन नहीं पाते, तो वो समझते नहीं है कि सर्किट को पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है। सर्किट को अगर समझेंगे तो वो अपना खुद का भी सर्किट यहाँ पर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर वही सर्किट को बनाए जो सर्किट पहले से बना हुआ है। बट आपको जरूरत है रिक्वायरमेंट समझने की। तो हमने रजिस्टर को निकाल लिया है, और हम यहीं पे रजिस्टर का यूज करेंगे, क्योंकि नीचे फिर अगर सीसी बदला या कुछ भी हुआ तो ये प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो ये फिक्स हो सकता है। अच्छा, आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप चाहे यहाँ यहाँ, पर मैं यहीं पे एक बार लगा के चेक करूंगा। और आप इसको चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर ही लगाना है, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, ये ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में ही लगा देते हैं, ये अच्छी चीज है कि हमें ग्राउंड भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं। तो बस मैं आपको लगा के ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या इससे ये काम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो थर्मिस्टर है वो ये रहा। चलिए, मुझे लगा कि मैं उसको मिस कर दिया है।
फिलहाल हम इसको एक और से सोल्ड कर सकते हैं। चलिए, हो गया है। अब हम इसको दूसरी ओर से सिर्फ जंपर मार देंगे हल्का सा। इसको अभी तक यूट्यूब में लोगों ने बनाया बहुत है, पर इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा कि दूसरे भी बना ले। बस कोई एक सोल्यूशन दे दिया, ये कर लेना, वो कर लेना, पर कभी ये नहीं बताया कि एक्चुअली ये सर्किट काम कैसे करता है। क्या आपको इसको डायरेक्ट आईसी से भी बना सकते हैं कि नहीं। देखो, हम इसको ग्राउंड के साथ क्यों जंपर मार रहे हैं, क्योंकि हमें इसका एक सिरा ग्राउंड देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा R2 है। चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बस अपन एक बार चेक करेंगे कि जो हमारा सर्किट है। अच्छा, हमने अभी कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, ना ही अभी हमने पतरा खोला ये चेक करने के लिए कि R1 सही है, क्योंकि पहले तो हम डायरेक्ट ये करेंगे जो मैंने बोला, क्योंकि अभी उधर काम नहीं हुआ है। और ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि आपको पूरा सोल्यूशन देना। तो आप देख सकते हैं, बस मैंने एक रजिस्टर लगाया है, एक एनटीसी रजिस्टर ग्राउंड के साथ। और अब देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसमें मैं यूवी ग्लू लगा के इसको पैक कर दूंगा, वो बात की बात है। अब देखो, अब मैं नीचे का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, नीचे बिल्कुल वैसा ही की वैसा है। और वो सर्किट को मैं यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने यूज ऊपर एनटीसी ऑलरेडी लगा दिया है, तो मुझे नीचे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नोटिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चार्जर लगाएंगे। तो नोटिस करो, देखो, हमारा सोल्यूशन हो गया। हमारी चार्जिंग भी 0.60 है, अभी 1 एम्पियर ले लेगा। और ये हमारा आगे भी बढ़ेगा। ये देखो, 1 एम्पियर ले लिया और ये हमारी चार्जिंग भी हो गई। तो ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर, क्योंकि इस सोल्यूशन में मैंने आपको बहुत खोल के बताया है कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। और यही क्लास में मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया है, पर वहां मैंने डीसी मशीन से एक्सप्लेन किया था। और यहाँ मैंने बकायदा एक रजिस्टर लगा के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रजिस्टर बस मैंने लगाया है। मतलब सिर्फ सर्किट को पूरा किया है। मैं चाहूं तो पूरा की पूरा डिवाइडर बना सकता हूं और एक वोल्टेज यहाँ पर डाल सकता हूं, बट आई होप कि आपको ये अच्छा लगे, तो वीडियो पूरा और देखिएगा। थैंक दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर। और इस वीडियो में मैंने आपको दी है वर्ल्ड क्लास सर्किट का नॉलेज। और ये सर्किट अभी तक किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको पूरी तरीके से समझाएं कि आखिर में ये सर्किट काम कैसे करता है। एक ही आईसी दो अलग अलग सेटों में कैसे काम करती है मॉडल के हिसाब से। तो आप देखें कि आपने यहाँ पे 4 बैटरी का कनेक्टर है, 4 बैटरी टर्मिनल का कनेक्टर है, यहाँ पे 3 का कनेक्टर है, तो उन्होंने एक कहाँ रखा है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में खुल के बताया है। इसलिए मैं इसको वीडियो को, क्योंकि आप यूट्यूब
यूट्यूब में जाएंगे ना तो लोगों ने सिर्फ इस थर्मिस्टर को बना के बताया है, पर कॉपी में ड्रॉ करके नहीं समझाया है, या आपको ये नहीं बताया है कौन सी पिन पे क्या हो सकता है या बाईपास कैसे हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो को कहता हूँ वर्ड फर्स्ट वीडियो। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, फॉलोअर्स बढ़ें और हम पहुँच जाएँ 1 लाख के पास। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। सिर्फ एशिया टेलीकॉम है जो 4G मोबाइल का CPU, eMMC, पावर IC एक बार नहीं 4 बार लाइव बोर्ड पर लगवाता है। ये गारंटी है हमारी, वह भी आपके 4th डे में आप खुद से करेंगे। चिप लेवल का काम सीख कर अपनी कमाई को करे डबल। और आज ही MD सर को कॉल करो 7000071192। लाइव क्लास देखने के लिए फेसबुक पर एशिया टेलीकॉम सर्च करो आज ही। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट पिस्टन अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।